ये उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने माँ बहनों को गाली देने का काम किया। मेरे खुद के परिवार में मेरी खुद की माँ को इन लोगों ने गाली देने का काम किया और आज हकीकत है लाख प्रयास अब ये कर लें। बिहार की जनता का विश्वास ये लोग पूरी तरीके से खो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब से यह ऐलान किया है कि महिलाओं के सम्मान में वो माई बहन मान योजना लागू करेंगे, जब उनकी सरकार आएगी तो ये योजना लागू की जाएगी और हर महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे, जिसको लेकर के बिहार की सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और एनडीए के तमाम नेता जो है आज सुबह से ही तेजस्वी यादव पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जदयू नेता ललन सिंह ने हमला बोला, उसके बाद जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हमला बोला, उसके बाद जो है जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने भी हमला बोला है और अब जो है चिराग पासवान ने भी हमला बोल दिया है तेजस्वी यादव पर। तो चिराग पासवान के बयान को बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है जब वो तेजस्वी यादव पर अपना बयान देते हैं, क्योंकि बिहार में दोनों युवा चेहरा हैं और युवा नेता हैं। तो चिराग पासवान ने कहा है, तेजस्वी यादव को नसीहत भी दी है और ये भी कहा है कि जिनके खुद पिता और माँ, जिनके परिवार से दो यहाँ बिहार के सीएम रहे, उस वक्त ये योजना क्यों नहीं लाई गई और अभी माँ बहनों के सम्मान में ये योजना ला रहे हैं, तो ये योजना पहले क्यों नहीं हुई थी। और लालू राबड़ी के कार्यकाल में ही महिलाओं और माँ बहनों के इज्जत लूटी जाती थी और उस वक्त इस तरह की योजनाएं नहीं लाई जाती थी। और भी बहुत कुछ कहते हुए चिराग पासवान नजर आए हैं। साथ ही साथ जो उपचुनाव हुए उसमें हार जो हुई आरजेडी की, उस पर भी उन्होंने बोला है, हमला बोला है। और जो सीटें उन्हें आई, जिस प्रकार से चुनाव के वक्त जो लोकसभा में आया, उन सभी बातों पर जिक्र करते हुए चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, आप भी सुनिए। ने ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माँ बहन योजना लाएंगे। तो इससे पहले जब इनकी सरकार थी, जिस कार्यकाल में माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती थी, उस वक्त उनको इस योजना की चिंता नहीं हुई। इन्हीं के परिवार के दो मुख्यमंत्री रहे, उस वक्त उनको इस योजना की याद नहीं आई। आज जब एनडीए शासित अलग अलग राज्यों में इस योजना को लागू किया गया है, तो उसी की नकल कर इनको इस योजना की याद आ रही है। ये उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने माँ बहनों को गाली देने का काम किया। मेरे खुद के परिवार में मेरी खुद की माँ को इन लोगों ने गाली देने का काम किया और आज उनको ये लोग सम्मान देने की बात करते हैं। हकीकत है लाख प्रयास अब ये कर लें। बिहार की जनता का विश्वास ये लोग पूरी तरीके से खो चुके हैं और अगर इनको आज भी अगर इस बात के ऊपर किसी भी तरीके का भ्रम है कि पिछली बार इनको इतनी बड़ी पार्टी का जनादेश बनने का मिल गया, तो उसका कारण सिर्फ इतना था कि आज जिस भूमिका में, जिस एकजुटता के साथ एनडीए गठबंधन है, पिछली बार नहीं था, जिसका लाभ इनको मिला। इनको अध्ययन करना चाहिए और आंकड़े निकाल के देखें। जो सीटें ये लोग जीते हैं वो इसीलिए जीते हैं क्योंकि उस वक्त एनडीए एक नहीं था और हम लोग दो अलग अलग तरीके से हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, जिनका इनको लाभ मिला। अगर उस वक्त भी आज की एकजुटता के साथ अगर हम लोग चुनाव लड़ते, जो एकजुटता आज है एनडीए के पांचों घटक दलों के बीच, उस वक्त भी अगर हम लोग लड़ते, तो ये लोग दहाई का आंकड़ा भी पार करना इन लोगों के लिए मुश्किल होता। 10-11 सीटें भी जीतना इन लोगों के लिए मुश्किल होता। और हम लोगों का गठबंधन आज की तारीख में कितना मजबूत है, ये 100% स्ट्राइक रेट जो उपचुनाव में हुआ है उसी से पता चलता है। ऐसी सीटें जिस पे ये लोग अपना आधिपत्य मानते थे, बेलागंज जैसी सीट, वो सीट हार गए। तरारी ये लोग हार जाते हैं। तो ये अपने में एक आई ओपनर है, ये अपने में एक रिफ्लेक्शन है कि 2025 विधानसभा के चुनाव में बिहार में क्या परिणाम आने वाले हैं। ये लोग अब लाख प्रयास कर लें, 2025 में 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर
एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रहा है, इसमें अब कहीं कोई संदेह नहीं है। गृह मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी जी का प्रेरणा स्रोत विदेश है, विदेश जाते हैं और एक मुद्दा लेकर आते हैं। नहीं तो बिल्कुल सही बात है। विदेशी मंच पर जितने सहज राहुल जी दिखते हैं, वो सहजता अपने देश में तो दिखती नहीं है। विदेशों में जाकर विदेशी मंत्र वहाँ के पत्रकारों से बातचीत कर कर इंडिया के बारे में, अपने देश के बारे में, भारत के बारे में दुनिया भर की आलोचना ये करते हैं। विदेशों में लंबे लंबे इनके कार्यक्रम, इनके दौरे रहते हैं। उस वक्त उनको ना भारत की याद आती है, ना भारतीयों की याद आती है। तो कल जो गृह मंत्री जी ने जो कहा है, उन्होंने पूरी सत्यता को सामने रखा है। और सरोस वाले मामले में तो अब तो ये साबित ही हो गया है कि कैसे विदेशों के माध्यम से ये लोग अपनी भावनाओं को, उनकी भावनाओं को हमारे देश में रखने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं विदेश के लोग इनको चलाने का काम करते हैं। ये लोग बताएं ना, मेरिट्स पे अगर बात करनी है तो बात करें मेरिट पे। आप अडानी की बात करते हैं तो सरोस पे भी आप जवाब दीजिए ना। बताइए, क्या सोनिया जी एक ऐसे संगठन की उपाध्यक्ष नहीं है जिसकी फंडिंग सरोस के माध्यम से होती है? इन तमाम मेरिट्स पे बात करें। तो जब गृह मंत्री जी ये बात बोलते हैं कि विदेश से इनको डायरेक्शन मिलते हैं, तो क्या गलत है इसमें? प्रधानमंत्री का कल भाषण हुआ है लोकसभा में, क्या कैसे देखते हैं आप इस भाषण? भाई, प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से इतिहास के उन पन्नों को टटोलने का काम किया है जो स्वाभाविक है विपक्ष को चुभते हैं। ये विपक्ष के कार्यकाल का ऐसा काला अध्याय है जिसको विपक्ष कतई याद नहीं करना चाहता। और हकीकत है, जो लोग संविधान को अपनी जेब में लेकर घूमने का काम करते हैं, जो आरक्षण की दुहाई देते नहीं थकते, पूरा लोकसभा का चुनाव इन्होंने संविधान और आरक्षण पे लड़ने का काम किया। बताएं, क्या सन 75 में आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी जी के द्वारा संविधान की हत्या नहीं की गई थी? जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, बताएं देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने क्या अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरक्षण के खिलाफ अपने विचारों को नहीं रखा था? इडियट्स बोला गया था राजीव गांधी जी के द्वारा। जब वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त उन्होंने इडियट्स कहा था जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। क्या ये विचारधारा, ये सोच कांग्रेस की नहीं रही है? इन्हीं बातों का जब आईना प्रधानमंत्री जी दिखाते हैं विपक्ष को, तो विपक्ष को तकलीफ होती है। पर कांग्रेस को ज़रूरत है अपने इतिहास को टटोलने की, और इतिहास में इनके द्वारा क्या ऐसी गलतियां हुई। तो चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को नसीहत दे दी है कि जिनके कार्यकाल में मां बहनों की इज्जत लूटी जाती थी, वो अब महिलाओं के सम्मान में योजना ला रहे हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो आज सुबह से ही एनडीए नेता जो हैं लगातार हमलावर हैं तेजस्वी यादव पर, और सभी लोग लालू राबड़ी के कार्यकाल से जो इस तेजस्वी यादव के इस कथन को जोड़ा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने किस तरह की योजना की ये बात कर दी है, आखिर उनके कार्यकाल में ये सब योजनाएं क्यों नहीं लाई गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।